हम हाउस वाइफ को एक सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज जैसा लगता है कि अरे मुझे आज सफाई करनी है, उसके लिए एक प्रॉपर समय बनाना पड़ता है, एक रूटीन बनाना पड़ता है, तब जाके कहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है किचन की। किचन में चाहे कितनी भी आप सफाई कर लो, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा हम ही को लगता रहता है कि ये हमारा मैसी है, इसे हमें सही करना है। तो यही मेरे साथ भी हो जाए, मैं डेली कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही लेती हूँ, खुद ही रखती हूँ। ना कि मेरे बच्चों को ज़्यादा मैं किचन में इन्वॉल्व करती हूँ, ना कि हस्बैंड, क्योंकि उन लोगों के पास समय नहीं होता। तो मुझे ये जो ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे कि मेरा टीका सेंटर है, या मेरे मसाले हैं, या मेरा एक ऑर्गेनाइजर है जिसमें मैं मसाले ही रखती हूँ। तो कुछ मुझे मैसी सा लग रहा था। जब मैं अपने काम से फ्री हो गई, जो मेरे पास समय बचा था, तो मैंने सबसे पहले तो मेरी सफाई हो चुकी थी। तो आप एक पेपर डालिए जिस पे कि आप कोई भी जगह की सफाई कर रहे, कुछ भी कर रही है, तो वो जगह बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और बिल्कुल भी क्लीन रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जो भी गंदा होगा तो उसी पे आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने उसको हटाया, उसी पेपर पे सारे चीज़ों को रखा, और रखने के बाद में मैंने लिक्विड वाला बिम लिया, और जो बर्तन वाली जूनी होती है उसी से मैंने उस पर डाला। डालने के बाद इसको थोड़ा क्लीन किया, क्योंकि मुझे कुछ मैसी मैसी सा लग रहा था, जैसे कि मेरे ही गंदे हाथ होते हैं, बच्चों के कोई चीज़ उठा रहे तो लग जाती है। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सफाई के लिए कभी भी मैं पूरी नहीं निकल, जहाँ मुझे लगता है वही मैं उसी चीज़ की करती हूँ। ये मेरे देखो 2 तरह के हैं, मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगवाए थे। इसमें मैंने कुछ खड़े चीज़ों को रखा, जैसे मेथी है, सीड है, और अजवाइन है, सौंफ है। तो एक में ये मैंने कर दिया, एक में मैंने कर दिया मसाले। तो ऊपर मुझे कुछ गंदा गंदा सा लग रहा था, तो भाई मैंने क्लीन किया है और उसको मैं रख दूँगी। इसमें डीप क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इसी तरीके से अगर ऊपर ऊपर लग रहा है आपको, तो इनको क्लीन कर लीजिए, इससे बहुत एकदम सही से हो जाता है। ये मेरे पास जो वाइप से रहता है किचन का, ये समझ लीजिए मेरे पास हर तरीके का काम करता है। इसके बिना तो मेरा तो काम कोई हो ही नहीं पाता है, और मैं इससे ही क्लीन कर पाती हूँ। तो जब भी आप अपनी किचन में ग्रोसरी का सामान खरीदें, तो ये वाली चीज़ ज़रूर खरीदें। बहुत ही सही और आपके बजट में भी होती है, और आपके किचन में ज़्यादा ही मदद करती है। तो इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी रहती हैं, और हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें लेनी ही पड़ती है। यही ख़राब भी होती है। तो ये मेरा कुछ ख़राब होने ही वाला है, तो मैं उसी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और बाकी मैंने पहले से 1-2 पैकेट लेके रखे हुए हैं। तो क्लीन टॉवल पहले तो हम गीला करके उनको क्लीन करेंगे, और फिर बाद में क्लीन टॉवल से किसी से इसको पोंछ लेंगे, और ये बिल्कुल भी सूखा हो जाता है, तो थोड़ा देखने में भी सही लगता है। और मेरा ये रहता है कि मेरा जो ये कंटेनर है, तो ये तो डेली के, क्योंकि चाय हमें तुरंत बनानी है, तो इसमें जो भी चीज़ देखती हूँ कि मैं फिनिश हो गई है उसको तुरंत, अब इसमें शुगर थोड़ा सा ही बचा था, मैंने तुरंत इसको कटोरी में निकाला, इसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा समय नहीं निकलता है, और समय पे ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई ये करने की ज़रूरत नहीं होती है कि मुझे पूरा ही सामान निकाल, हाँ मैं भी करती हूँ, जब पूरा सामान निकालने की ज़रूरत होती है तो उसको मैं डीप क्लीनिंग, अब वो 15 दिन पे या मंथली पे होती है। इसको तो समझ लो ये तो 1-2 दिन पे होती है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभी कोई आ ही गया, मैं किचन में काम कर रही हूँ तो अरे उनके लिए चाय बनाई, तो कभी हमारे हाथ कितने भी क्लीन हो लेकिन तब भी ऐसे लग जाते हैं, और इन कंटेनर पे एकदम वही निशान पड़ जाता है। तो यही चीज़ मेरे साथ भी होती है, कितना मैं ध्यान रखो तो ये हो जाता है इस तरीके का। तो इनको मैंने क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद इनको एक सूखे कपड़े से पोंछ दिया। इसमें हॉर्लिक्स रहता है जो बच्चे पीते हैं दूध में डाल के, तो ये तो हमेशा ही मेरे घर पे रहता है, तो इसको भी क्लीन कर लेंगे। ये कुछ ऐसा मैंने एक स्टेशन बनाया जिसमें कि सारी चीज़ें रखी रहती। एक मैंने ये जो आपको पहले भी बताया था कि ऑर्गेनाइजर में, तो ये समझिए ये मेरा बहुत ही किचन की उपयोगी चीज़ हो गई है। इसमें मेरी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है सारी की सारी आ जाती है। तो देखिए इलायची है, बेकिंग पाउडर है, और इसमें जो भी चीज़ें छोटी छोटी जितनी भी हैं, कॉफ़ी है, सारी हींग जितनी भी होती हैं, तो इनको रखने में बड़ी दिक्कत होती है। जब किचन छोटी होती है बिल्कुल डिब्बे जैसी, उसको रखने में बड़ी समस्या होती है। तो हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर लेने चाहिए जो कि हमारे उपयोगी है। इसमें मैंने एक टॉवल डाल रखी थी, जो टॉवल मुझे लग रहा था 1-2 दिन में गंदी भी हो जाती थी, और वो सही नहीं लग रही। तो मैं इसको कुछ अलग तरीके, जैसे कि ये रैप पेपर होता है, इसमें हम लंच बॉक्स
में भी लगाते हो, लाइनिंग का काम आ जाता है कहीं पे। तो मैंने इसको लिया और हल्का सा कट किया और मैं इसको रख दी। इससे ये फ़ायदा है, जैसे कि ये ख़राब हो रहा है तो अब 1-2 दिन में इसको हटा दीजिए, दूसरा डाल दीजिए। इस पे कोई ऐसा नहीं, उस पे क्या है कि कभी-कभी ऐसा कोई चीज़ ऐसी है कि लग जाती थी तो उसमें एकदम उसके निशान पड़ जाते थे, इसको क्लीन करना थोड़ा दिक्कत ही सा होता था। अब मैंने ये रख दिया तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसको जब गंदा होगा उसको हटा देंगे, दूसरा लगा देंगे। कुछ चीज़ों को हम खुद ही लगाते हैं और कुछ चीज़ों को हम खुद ही उनमें चेंजिंग लाते हैं, और चेंजिंग तभी लाते हैं जब उनको हम उपयोग में लाते हैं। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं तो कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो हमें नहीं उसके बारे में कभी कभी जानकारी होती, तो फ़ायदा यही है कि जब हम एक बार लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये सही है गलत है। तो देखिए ऑयल की जो ये कैन है, तो कितनी भी बढ़िया आप ऑयल की कैन ले लीजिए, कुछ भी हो, लेकिन उसमें जब आप डिप करेंगे, आप जब भी अपने डालेंगे तो उससे कभी थोड़ा हल्का आता है। इसके लिए उसके नीचे वो प्लेट कटोरी जो भी आपको पॉसिबल हो उसके नीचे ज़रूर रखिए, नहीं कुछ भी करिए वो निकलता तो रहता है। तो देखिए मेरा पेपर पड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा किचन कुछ भी नहीं, इस पर जो कुछ था पूरा उसी पे आया हुआ। तो दूसरा ये है कि मेरी ये मिक्सी थी तो मुझे कुछ जो साइड पे जहाँ जार लगाते हैं तो ये मुझे गंदी गंदी सी लग रही है। इसको मैंने सोचा कुछ इसको क्लीन कर दें, तो किस तरीके से करते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो इस मिक्सी को भी मैं उसी तरीके से, मैंने जो 2 मंगवाए थे, 2 नहीं मेरे पास 3, एक मैं मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें भी पेपर पहले डालूंगी तब उसको रखे, वो भी नहीं अच्छा लग रहा था, उसमें भी एक टॉवल पड़ी हुई। तो इसको कुछ चीज़ों को होता है कि हमें खुद चेंजिंग करती है और अच्छा लगता है, और हमें एक दूसरे के जानने से कि ये चीज़ें हमारे काम की रहती है, थोड़ा हमारा किचन अच्छा लगता है, उसी तरीके से हम ये चीज़ें करते हैं। तो इसको मैंने इसी के नाप से कट कर लिया है, और कट करने के बाद मैं इसी में डाल दूँगी तो थोड़ा सही सा लगने लगेगा। और किचन ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम बदलाव डेली ही करते ही रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ होता ही रहता है। और वो ऐसा एरिया होता ही है कि हमारा 24 हावर्स में से कम से कम मिनिमम में 20 हावर्स तो किचन में लगते हैं। ये नहीं मैं बता रही हूँ कि 24 हावर्स में आप 20 हावर्स खाना बनाते हैं, अरे कुछ ना कुछ काम के ज़रिए आप किचन में जाते ही रहते हैं। खाना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन उसकी क्लीनिंग करना, उसमें कहीं कुछ करना कहीं कुछ करना, तो किचन में हमारा बहुत ज़्यादा समय बीतता ही है। तो इसलिए हमारा किचन पर ही ज़्यादा फोकस रहता है कि कौन सी चीज़ हमें सही लग रही है कौन सी नहीं। और सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये हो रही है कि ये मेरा रेंट की किचन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। जब अपनी होती है तो उसमें हम बदलाव भी उसी हिसाब से, कहीं कुछ करना है तो कर सकते। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, तब भी हम अपने हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ों में नहीं कर रहे हैं जो कि वहाँ दिक्कत हो, हम उसी तरीके से करते हैं जो कि ना दिक्कत हो ना परेशानी हो, हमारा ऐसा ही रहे जिससे हम अपने उपयोग में ला सकें और नुकसान कुछ ज़्यादा ना हो। चलिए मैंने इसमें ये लाइनिंग डाल दी, ये थोड़ी देखने में सही लगी। ये भी जब गंदी होगी तो इसको हटा देंगे तो कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक लिया अपनी किचन का ही टॉवल, उसमें थोड़ा ऑयल डाला, और एक लिया है फॉग को उसमें अंदर कर लेंगे और ऊपर से ये जो हैंकी है उसको लपेट लेंगे। अब इससे ही हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे, जहाँ जगह जगह हमारा हाथ नहीं पहुँचता। तो कहीं जगह इसमें इतनी डस्ट आ जाती है कि समझ में नहीं आता है, कितना भी आप कुछ भी कर लो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कोने होते हैं जहाँ की क्लीन नहीं हो पाती है। और देखिए मेरे भी साथ यही होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम क्लीन नहीं हो सकती, जो बड़ा अंदर से बेकार सा लगता है कि इसको किस तरीके से क्लीन करें। अभी दिखाएंगे, देखो कितना निकल रहा। यही अगर किसी और चीज़ से कर रहे तो नहीं, इसके ये देखिए ये साइड से जो होते हैं इनमें हो ही जाते हैं, जिसको आप कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं। तो एकदम धुल तो हम सकते नहीं है, इसको इन्हीं तरीक़ों से हम साफ़ कर सकते हैं। और मिक्सी हमारा ऐसा एरिया होता है जो हमारे उपयोग में ज़्यादातर आता ही है। तो इसको क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम बढ़िया से अच्छे से क्लीन हो गई, तो कोई भी ज़रूरत नहीं, एकदम क्लीन भी लगने लगी थी क्योंकि मैंने इसमें ऑयल लगाया था, तो कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं हुई। देखो कितना सारा इसमें डस्ट निकल रहा, मुझे लग रहा था बिल्कुल नहीं, देखो एकदम से साफ़ हो गई है। तो ये तरीका ज़रूर उपयोग में लाइएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो एक ये था कि मेरी टीवी लगी हुई हैं, बहुत सारे तार ये है लटक रहे हैं, इनको तो कभी सही कर ही नहीं सकते क्योंकि ये लाइट का जो सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है यहाँ पे। अब मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि ये यहाँ लटकते हैं, लेकिन ये बहुत बेकार सा लगता है। इसको मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन सही तरीके से ये नहीं हो पा रहा है, ना तो ये सेट हो पा रहा है सही से, ना ये सही से रख पा रहा है। तो जहाँ तक कोशिश हो रही है वहाँ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक तो इधर साइड की बालकनी पड़ जाती है और वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। मैं आज क्लीन करूँगी तो
कल फिर से डस्ट आ ही जाएगी। और उधर भी एक गेट है, पीछे की तरफ भी एक गेट है, दोनों तरफ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है इसको क्लीन करने में। तब भी मैं केबल वेबल सारी क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें एक डर भी लगा रहता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ये तार हैं, इनको किसी तरीके से नहीं कर सकते, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि लाइट का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग तरीके ठीक से नहीं है और वो सही से नहीं हो पाता है। इसको चलो फिर भी कोशिश की है मैंने उसे साफ़ करने की, थोड़ा क्लीन हो जाए, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो मैंने विम की द्वारा जूनी से इसको क्लीन किया और उसी स्पॉन्ज से पोंछा है। ये स्पॉन्ज मेरे इतने काम आता है कि जब भी मैं सफाई करती हूँ तो किसी भी चीज़ में इसको उपयोग में ला लेती हूँ और किसी चीज़ में कर लेती हूँ। तो इस पर मैं सोच रही थी कि एक वही जो लाइनिंग है वहाँ डाला था, इसमें भी डालूँगी, थोड़ा सही सा लगे रहेगा। लेकिन इसमें सही से वो बैठ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे इसकी केबल वगैरह है वो सही से नहीं लगी हुई हैं, तो लगी नहीं पाती हैं। तो कभी कभी यही चीज़ की याद आती है कि अपना जब मकान होता तो उसमें किसी भी तरीके से सही से करवा सकते हैं, लेकिन रेंट वाला जब होता है तो हम अपने मन मुताबिक कोई भी काम नहीं करवा पाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जितनी भी कोशिश होती है उतनी करने की कोशिश करेंगे, बाकी देखा जाएगा। सफाई है, हम सफाई तो अपने तरीके से करते ही हैं। तो इसमें डस्ट भी आती है, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो विंडो वाला गेट है वो खुला रहता है, क्योंकि मेरे पास ऊपर का पोर्शन तो उधर से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उसी की वजह से ही हो जाता है। अभी तो लग रहा है अरे बहुत क्लीन है, इसको सुबह तक वही कंडीशन हो जाएगी जो पहले कंडीशन थी। तो चलो क्लीन करने के बाद में दिखाते हैं। अभी देखो ये सारा क्लीन हो गया, बहुत अच्छा दिख रहा है, और कल वैसे ही। तो ये एक पेपर है, उसी को मैं कोशिश करूँगी कि इसमें डालने की, इसके नाक का कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम इसमें लगा देंगे, थोड़ा सही सा लगने लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना मैं कर पाऊँगी, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा है, तभी मैं कम दिखाती हूँ, क्योंकि एरिया यहाँ का ठीक नहीं है। ये देखो इधर से आती है भाई, ये है इधर का विंडो साइड का है, जिधर साइड रेलिंग होती है उसी साइड का है, उधर कुछ भी ना। तो फोर्थ ये है, विंडो के पास ही एक मेरी जो जगह ये बचती है, इधर भी मैं सोच रही थी कुछ लगा दूं, देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो पहले तो मैंने इसको क्लीन किया अच्छे से, क्लीन करने के बाद मैंने पेपर लिया, पेपर को कट किया, उसको वहीं पे चिपका दिया। चिपका देने के बाद मेरा कुछ एरिया ऐसा आ गया, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। चलो सही है, मेरे ही मन को तसल्ली आ गई, ज़्यादा कुछ तो नहीं बदला हुआ, लेकिन मुझे ही ऐसा लगा चलो सही हो गया। तो चलो फ्रेंड, अगर आपको पसंद आती है वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो मेरे चैनल को। तो एक ये भी है कि हमारे पास टॉवल जो होती हैं काफ़ी मोटी वाली होती हैं, तो इस टाइम मोटी वाली टॉवल का कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तो हल्की वाली यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसको पोछा बनाने की सोची, क्योंकि मेरे पास वो वाला पोछा नहीं है, मैं यही ऐसे ही बना के यूज़ करती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनको मैंने 2 कट कर लिए, 2 भाग में कर लिया, बीच से कट कर दिया 2। तो इसमें अब बीच में एक होल करेंगे, ऐसे करके सीजर लेंगे और बीच में होल कर देंगे। और होल करने के बाद में जब होल हो जाएगा बीच में, तो इसका ही आगे हम बताएंगे कैसे होगी। ये देखो होल हो गया है, हो जाने के बाद में इसको हम उसमें वाइफर में भर डालेंगे, बीच में कर देंगे, बीच में इसको डालते हैं। डाल के बाद में एक ऐसा रेडीमेड ये पोछा तैयार हो जाता है कि आपको कोई दिक्कत, अगर आपके यहाँ टाइल लगे हुए हैं, अगर आपके यहाँ पत्थर लगा हो, तो क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छे से ये बन जाता है। इसको हम निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।